तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है उसने अपनी न्यू ब्लड लाइन जो होती है उसे अवेकन जो है वो कर लिया होता है, जो कि एस ग्रेड की होती है और उसका नाम जो होता है वो 10 हेड योन होता है। और अब एस रैंक की ब्लड लाइन को देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, मैंने एस रैंक की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया, सच में ये तो मेरा सबसे लकी एपिसोड है। कोई भी ऐसी ब्लड लाइन जो कि एस रैंक पर जो है वो पहुंच जाती है, तो एस रैंक पे पहुंचने के बाद में उस ब्लड लाइन के अंदर एक कंप्लीट ट्रांसलेट सिस्टम जो है होता है वो आ जाता है। और इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि अगर मैं इस ब्लड लाइन की जो कंपेटिबिलिटी है उसे 100% तक जो है वो पहुंचा देता हूँ, तो उसके बाद में मुझे पक्की यकीन है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है वो यहाँ पर गॉडजिला ब्लड लाइन की पावर के बराबर तो नहीं होगी, लेकिन जो इसकी स्किल है वो यहाँ पर जो सारी लिमिट है उन्हें पूरी तरह से सरपास जो है वो कर देगी, बिल्कुल वैम्पायर ब्लड लाइन की ही तरह। मेरे पास में एक और टॉप लेवल की जो ब्लड लाइन स्किल है वो आ चुकी है। और यह होके इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन उसके पास में आती है कि इस चीज़ को डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के पास में पहले से ही टाइटन ब्लड लाइन मौजूद है, तो इसीलिए अगर होस्ट चाहे तो जो 10 हेड ब्लड लाइन है उसे जो टाइटन ब्लड लाइन है उसके साथ में फ्यूज कर सकता है, जिसके बाद में उसके पास में म्यूटेशन ब्लड लाइन जो है वो आ जाएगी, जिसका नाम की रैम्पेज एम्पायर डेमोलिस्ट ब्लड लाइन होगा। तो क्या जो होस्ट है वो दोनों ब्लड लाइनों को एक साथ में मर्ज जो है वो करना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी पहले ही यहाँ पर वॉर्न जो है वो कर दिया जाता है कि जो 10 हेड योन ब्लड लाइन है वो एक हाई लेवल की ब्लड लाइन है। तो इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता कि जिस टाइम पर उसे टाइटन ब्लड लाइन के अंदर फ्यूज जो है वो किया जाएगा तो वो क्या बनेगी, क्या वो एक रैम्पेजिंग एम्प्रर डेमोलिश ब्लड लाइन बनेगी या फिर स्टाइलिश डेमोलिश एम्प्रर ब्लड लाइन बनेगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो टाइटन ब्लड लाइन है उसे 10 हेड योन ब्लड लाइन के साथ में फ्यूज जो है वो किया जा सकता है। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि दोनों के ही पास में स्टेलर एम्प्रर प्लांट एट्रीब्यूट है। ऐसा लगता है कि ये दो ब्लड लाइन जिनके पास में बिल्कुल सेम कैरेक्टर होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ में फ्यूज जो है वो किया जा सकता है। अगर इस चीज़ की बात की जाए तो ये फ्यूजन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा कि उस कार्ड गेम के अंदर जो है वो हुआ करता था, लेकिन कार्ड गेम के मुकाबले ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखा जाए तो जो फ्यूजन होता है दो ब्लड लाइन का, इसके अंदर इन्फिनिटी पोटेंशियल होता है, लेकिन इससे क्या आउटकम आएगा वो पूरी तरह से अननोन है। अगर मैं दोनों ब्लड लाइनों को एक दूसरे के साथ में मर्ज जो है वो कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दोनों ब्लड लाइनों को अपग्रेड करने के लिए जिन रिसोर्सेसों की ज़रूरत है वो रिसोर्सेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, और इसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में और भी ज़्यादा पावरफुल ब्लड लाइन जो है वो आ जाए। लेकिन अगर जो फ्यूजन है वो फेल हो जाता है तो मैं यहाँ पर जो केवल दोनों ब्लड लाइन है केवल उन्हें ही जो है वो नहीं खोदूंगा, बल्कि इस चीज़ से मेरी बहुत ही अच्छी जो फाउंडेशन है उसके ऊपर भी बहुत ही बड़ा नुकसान जो है वो पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ब्लड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए यहाँ पर फ्यूजन के फैल के कारण यहाँ पर केवल मैं कमज़ोर ही जो है वो नहीं हो जाऊँगा, बल्कि यहाँ पर जो मेरी डी रैंक की जो टाइटन ब्लड लाइन है इसके मैं एडवांटेज को भी खो दूँगा। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि इस चीज़ को डिटेक्ट जो है वो किया गया है कि होस्ट के पास में एक हाई लेवल का फ्यूजन मटेरियल जो है वो मौजूद है, जिसका नाम की गोल्डन गेन है। जो गोल्डन गेन है वो तो जो ब्लड लाइन जीन्स है उन्हें यहाँ पर ऑप्टिमाइज जो है वो कर देता है, और उसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है उसे भी इंक्रीज कर देता है, जिसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव आएगा। तो क्या आप दोनों ब्लड लाइनों को फ्यूज जो है वो करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर बोलता है कि गोल्डन गेन क्या, ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस जो है वो नहीं हो गया, जिस दिन से वो गोल्डन गेन जो है वो मेरे हाथों में आया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इसी दिन के लिए तैयार जो है वो किया गया था। क्या इस चीज़ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इनविजिबल स्पेस के अंदर जो ये ओथर नाम का पर्सन जो है वो मौजूद है, वो जानबूझकर ये सभी चीज़ें जो है वो कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपने पास से जो गोल्डन गेन होता है उसे निकाल लेता है, उसे निकाल के हंसते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर मना करने का कोई भी रीज़न जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ तो फ्यूचर में जिस टाइम पर मैं फू होंग से फाइट करूँगा तो उस टाइम पर मैं अभी के मुकाबले कम से कम 10 या फिर 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, जो फ्यूजन का प्रोसेस है उसे जल्दी से शुरू कर दो। और अब ये के इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि गोल्डन गेन फ्यूजन की मदद से दोनों ब्लड लाइन जो है उन्हें यहाँ पर ऑप्टिमाइज जो है वो कर दिया गया है, और अब जो फ्यूजन है वो भी शुरू हो चुका है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी ग्रैंड मास्टर के ऊपर आ जाता है, जिसकी बॉडी के ऊपर मोस्टर ने कंट्रोल किया था, और अब वो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो भी होश में आने लगता है, और ये हाउ की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे मार दिया। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो भी उसे ग्रैंड मास्टर के पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बताता है कि हाँ उसे मैंने मार दिया।
जो सुनते के साथ ही वो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो ये हाउ से पूछता है कि यहाँ पर जो बो सिटी के अंदर अलाई आर्मी के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे उनके साथ में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बताता है कि वे सभी भी ख़त्म हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि चलो शुक्र है कम से कम यहाँ पर जो भी मार्शल आर्टिस्ट थे उनकी जो बॉडी थी उनका गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो अपने पास से उस मोस्टर की डेड बॉडी को निकाल लेता है और उसे निकाल कर ये आपको दिखाते हुए बताता है कि इस तरह के जो बीस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी पावरफुल जो है वो नहीं होते हैं। तो सोचने की बात है कि जो फ्रंट लाइन पर आर्मी भेजी गई थी आखिर उसे किसने ख़त्म किया होगा। और इतना बोलकर अब वो ग्रैंड मास्टर जो होता है वो ये हाउ की तरफ देखने लगता है और ये हाउ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि जो ये ओवरलोड लेवल के बीस्ट है ये खुद को जो एम्पर के 4 इनोवी है उनमें से खुद को एक जो है वो बता रहे थे। और इनकी अगर जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो ये ग्रैंड मास्टर बटरफ्लाई स्टेज को ऑलरेडी सरपास जो है वो कर चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये लोग जो है वो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनकी स्किलों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर है उनकी भी टेक्निक और जो डोमेन है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस टाइम पर मैं उस मॉन्स्टर से फाइट जो है वो कर रहा था तो उस मॉन्स्टर ने मुझे मारने से पहले ही कहा था कि वो हांडू में जो है वो जाने वाला है। जो सुनते के साथ ही ये आओ हैरान रह जाता है। और अब ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो हांडू के अंदर जाने वाला है। अगर ग्रेट जिया की बात की जाए तो उसके अंदर 36 ग्रैंड मास्टर जो है वो मौजूद है, जिनमें से 20 ग्रैंड मास्टर जो है वो हांडू के अंदर तैनात है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो गेट्स ही है उसके अंदर जो रिकवरी प्लान है वो चल रहा है, जिसका ज़्यादातर जितने भी पावर हाउस है वे सभी के सभी जो टेरिटरी है उसे रिक्लेम करने के लिए जो है वो गए हुए हैं। और इसी रिकवरी प्लान के कारण इस टाइम पर बॉर्डर पर बहुत सारे जो पावरफुल एनिमी है उन्होंने यहाँ पर अपने जो पैर है वो गड़ाना शुरू जो है वो कर दिए है, ताकि वे यहाँ पर जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा सके। यही कारण है कि ग्रेट सिया के अंदर से इस टाइम पर और भी जो पावरफुल बचे हुए लोग थे वो इस टाइम पर बॉर्डर पर जाकर गार्ड जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उन ग्रैंड मास्टरों की बात की जाए जो कि नेशन को प्रोटेक्ट जो है वो करते हैं वो भी इस टाइम पर पूरी तरह से एब्सेंट है और कोई नहीं जानता कि वे ग्रैंड मास्टर जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो हाडू है वो इस टाइम पर पूरी तरह से खाली है और इस टाइम पर हाडू के अंदर कोई भी ग्रैंड मास्टर जो है वो मौजूद नहीं है। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही हमें जो हाडू होता है उसके बारे में बताया जाता है कि जो हाडू है असल में वो एक बेस स्टेशन है जिसे कि नाइन ड्रैगन रिवर का जो सीक्रेट रियलम है वहाँ पर बनाया गया है। और अगर इस सीक्रेट रियलम रिफ्ट जो है उसकी बात की जाए तो ये जो बॉडी ऑफ वाटर है उसके बॉटम में मौजूद है। अगर इस अंडर वाटर बेस की बात जो है वो की जाए तो इसे काफ़ी लंबे टाइम पहले जो है वो बनाया गया था, लेकिन किसी अजीब कारण से 5 या 6 सालों तक यहाँ पर जो सीक्रेट रियलम था अचानक से उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी, जिसका इस सीक्रेट रियलम को बी रैंक से घटाकर डी रैंक का खतरा जो है वो कर दिया गया। और अब नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आराम से बैठ कर पार्टी जो है वो कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल है। अगर देखा जाए तो हार्डू सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट है, यहाँ से मार्शल आर्टिस्ट को कहीं पर भी जो है वो भेजा जा सकता है वॉर के दौरान। और सच में इस प्रकार की जगह पर नौकरी करना बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल बैठकर आराम से खाने पीने के लिए ही नहीं मिलता बल्कि हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो इनकम है वो भी प्राप्त होती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा था कि हम लोग जो है वो एक अच्छे नसीब के साथ में जो है वो पैदा नहीं हुए, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो जिस प्रकार की ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं वो लोग उस प्रकार की ज़िंदगी तो हांडू के अंदर जो 9 ग्रेड फैमिली के बच्चे हैं वो भी नहीं जी पाते। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ड्रिंक तो हो गया, चलो म्यूजिक प्ले करें, हम डांस करेंगे। जो सुनते के साथ ही उसकी तरफ एक और बंदा जो होता है वो देखते हुए बोलता है कि और जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर जो ऑपरेटिंग राइडर के है उसे डायरेक्ट कर रही हो, तो क्या तुम्हारी जो ड्यूटी है वो कंप्लीट हो गई। जो सुनने के बाद में वो दूसरा बंदा बोलता है कि अरे नहीं, मेरी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में एंजॉय करने आ गया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, आखिर उस टूटे हुए सीक्रेट रियलम को गार्ड करके क्या ही फायदा, इससे बढ़िया है कि तुम हमारे साथ में बैठकर ड्रिंक करो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कितने दुख की बात है, काश यहाँ पर एक दो लड़कियाँ भी होती। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके आसपास की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। और तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए किसी दूसरे मॉन्स्टर से बोलता है कि बड़े भाई जरा इन इंसानों को तो देखो, ये यहाँ पर कितने आराम से बैठ कर पार्टी जो है वो कर रहे हैं, शायद इन्हें नहीं पता कि ये जल्दी ही जो है वो मरने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही एक और मॉन्स्टर जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने सही कहा, यहाँ पर हमें टाइम पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी को पूरी तरह से क्रश कर दो ताकि ह्यूमैनिटी को पता चल सके कि जो एम्परर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है।
और उन दोनों मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके साथ में एक और तीसरा मॉन्स्टर जो होता है वो भी मौजूद होता है, जो कि उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलता है। और अब हम वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी पूरी बॉडी को जो है वो देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि असल में ये बस एक ही मॉन्स्टर होता है जिसके कि असल में 3 सर होते हैं। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि सिन टोमेन का जो एम्परर है ये उसके 4 दूतों में से एक है जिसका नाम कि अशुरा है। और अब जो बीच वाला सर होता है वो जो दोनों सर होते हैं उनसे बोलता है कि जो एम्परर है उसने हमें यहाँ पर केवल इसीलिए भेजा है ताकि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोग जो है उन्हें ख़त्म कर सके। और हमारा इस टाइम पर जो काम है वो और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो गया है, क्योंकि जो पावर हाउस ह्यूमन जिसका कि नाम फू होंगे उसने हमें एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई है, जिसके अंदर कि उसने यहाँ पर जो पावरफुल इंसान है उनकी लोकेशन के बारे में बताया है। तो इसीलिए चूंकि हम लोग क्या वो यहाँ पर जो पावरफुल पावरफुल इंसान है उन्हें मारने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को बेफालतू के जो अपना टाइम है वो इन मामूली से कचरे इंसानों के ऊपर बर्बाद जो है वो नहीं करना, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए सीधे चलो। और अब उस बीच वाले सर की बात को सुनने के बाद में जो बाकी के दोनों सर होते हैं वो भी उसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि बड़े भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बात को समझ गए। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तो चलो इस प्लेनेट को जीतने के बाद में जो एम्परर है उसके हाथों में इस प्लेनेट को देते हैं। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।